भारत के रक्षा सचिव R.K. सिंह ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि भारत अब अपने डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और मजबूत कदम बढ़ाने जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार जल्द ही एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर देने जा रही है, जिसमें देश में बने स्वदेशी ड्रोन्स खरीदे जाएंगे। सिंह ने साफ कहा कि इस बार ड्रोन्स का जो ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देने वाली है वो इतना बड़ा होगा कि घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री को किसी और फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी सरकार का पूरा भरोसा अब भारत की बढ़ती हुई ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पर है। ये ऑर्डर सिर्फ सर्विलांस ड्रोन तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इसमें कॉम्बैट ड्रोन, स्वार्म ड्रोन और मैरीटाइम सर्विलांस जैसे कई एडवांस्ड प्लेटफॉर्म्स शामिल होंगे, जिनसे हमारी थल, वायु और नौसेना की ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। मिनिस्ट्री O1F डिफेंस इस बार दो अलग अलग लेवल पर काम कर रही है। एक तरफ इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट किया जाएगा ताकि LAC पर चीन की तरफ से आ रहे ड्रोन थ्रेट्स को तुरंत काउंटर किया जा सके। वहीं पाकिस्तान के साथ LOC पर हो रही घुसपैठ की निगरानी के लिए सर्विलांस ड्रोन को डिप्लॉय किया जाएगा। दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए एक सस्टेनेबल प्रोडक्शन इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा, जिससे आने वाले सालों में भी इंडिया की अनमैन्ड सिस्टम्स कैपेबिलिटी लगातार मजबूत होती रहे। इस बड़े प्लान में HAL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और कई प्राइवेट कंपनियां जैसे आइडिया फोर्स, न्यू स्पेस और ध्रुव एरोस्पेस अहम रोल निभाएंगे। DRDO ने भी अपनी तापस UAV को इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार किया है, जो कि एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV है और 2-4 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसी तरह आर्चर NG नाम का एक आर्म्ड ड्रोन भी कंसीडर किया जा रहा है, जो फ्यूचर में भारतीय सेनाओं के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। स्वार्म ड्रोन पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। ये वो ड्रोन होते हैं जो एक साथ झुंड में उड़ते हैं और कोऑर्डिनेटेड अटैक्स कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल फ्यूचर बैटलफील्ड में काफी क्रूशियल होगा, खासतौर पर अर्बन वॉरफेयर और माउंटेन वॉरफेयर जैसे कंडीशंस में। कुछ स्टार्टअप एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स भी बना रहे हैं, जो एनिमी ड्रोन को डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज करने में मदद करेंगे। ये बात भी अहम है कि मिनिस्ट्री O1F डिफेंस ने पिछले साल यानी 2024 में ही 97 इंडिजीनियस UAVs को अप्रूव किया था, जो इंडियन आर्मी और नेवी के लिए खरीदे जाएंगे। इसके साथ साथ भारत ने अमेरिका से लगभग $3 बिलियन में इटर ड्रोन का सौदा भी किया है, जिनमें 15 सी गार्डियन नेवी के लिए और 16 स्काई गार्डियन आर्मी और एयर फोर्स के लिए होंगे। लेकिन इस सब के बावजूद सरकार अब इंपोर्ट्स पर कम और इंडिजीनियस डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस कर रही है। मिनिस्ट्री ONF डिफेंस का लक्ष्य है कि 2027 तक भारत की डिफेंस प्रोक्योरमेंट में 70% हिस्सा स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स का हो। इस मैसिव ड्रोन ऑर्डर से न सिर्फ डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि देश के एरोस्पेस सेक्टर में हजारों जॉब्स भी पैदा होंगी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। कुछ विदेशी कंपनियां जैसे इजराइल की इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री और फ्रांस की थेल्स भी अब भारतीय कंपनियों के साथ को प्रोडक्शन में दिलचस्पी दिखा रही हैं, जिससे फ्यूचर में और भी एडवांस टेक्नोलॉजीज भारत में ही तैयार हो सकेंगी। आने वाले समय में ये पूरा ड्रोन इकोसिस्टम न सिर्फ हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ाएगा, बल्कि भारत को दुनिया के प्रमुख अनमैन्ड सिस्टम्स एक्सपोर्टर्स में भी शामिल कर सकता है। कुल मिलाकर ये कदम इंडियन डिफेंस इकोसिस्टम के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है।